तो आज का हमारा प्रश्न है 240 डिग्री, 300 डिग्री या 360 डिग्री के कोण की रचना यानी कि बनावट करना है। ये देखिए 240 हो या फिर 300 डिग्री हो या 360 हो, ये किसी भी प्रकार का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम तो एक लाइन खींचेंगे। ठीक, ये लाइन जितने सेंटीमीटर का खींचना हो आप खींच सकते हैं। जहां से प्रारंभ किए थे उस पॉइंट को दबा देना है। ठीक, इसके बाद स्केल हटाकर हम लोग एक प्रकार लेना है ऐसा, और उसको अपनी इच्छा अनुसार फैला देना है। जैसे मेरा प्रकार पहले से फैला हुआ है, ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा फैला हुआ ना हो, उचित होना चाहिए थोड़ा। इसके बाद हम इस पे नुकीला हिस्सा रखेंगे पॉइंट पर, और पेंसिल को इस लाइन पर रखते हुए ऐसे हम लोग एक सर्किल का आकार बनाएंगे। इसको पूरा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब जिस पॉइंट से ये पेंसिल चलना प्रारंभ हुआ था वहां से अगर हम पहला चाप इस सर्किल पे काटेंगे तो ये 60 डिग्री का होता है। फिर अगला चाप 60 डिग्री पर रख के काटेंगे तो ये 60 दूना 120 डिग्री का होता है। फिर अगला चाप काटेंगे, ये होता है 180 डिग्री का। फिर इसके बाद अगर हम आगे और चाप काटना चाहते हैं यानी कि 180 डिग्री वाला पॉइंट पर रखकर, तो ये मिलता है आपका 240 डिग्री का। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग पेंसिल से दबा लेते हैं। ठीक, अब पेंसिल से दबाने के बाद प्रारंभिक बिंदु जहाँ था हमारा वहाँ से और ये जो पॉइंट आया इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये एंगल बन के तैयार हो जाएगा हमारा 240 डिग्री का। इतना बड़ा एंगल 240 डिग्री का। अगर हमको 300 डिग्री चाहिए तो 240 में और हम अगर 60 जोड़ दें तो 300 आ जाएगा। तो ये 240 है, और इसी पर से एक और चाप हम अगर काट देते हैं तो ये मिलता है हमारा 300 डिग्री का। तो अगर हम पेंसिल से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये बन के तैयार हो जाएगा 240 डिग्री के बाद 300 डिग्री का। इसको पेंसिल से नहीं, हम पेन से मिलाते हैं ताकि आगे दिखाई दे। ये जो एंगल बना यानी कि जहां से लेकर पूरा यहां तक का एंगल हुआ 300 डिग्री का। ठीक, अब अगर हमको 360 बनाना हो तो एक और चाप काट देंगे इससे, क्योंकि इसके द्वारा काटा गया प्रत्येक चाप 60 डिग्री का होगा। तो इस पर रख करके इस लाइन पे देखिए बिल्कुल जा रहा है, एकदम इस लाइन से होते हुए काटेगा, और हमको पता है कि ये टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है।